इस कहानी की शुरुआत एक पूरी तरह से खुशहाल परिवार से होती है। एक लड़का और एक लड़की, दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ एक आदर्श जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या यह सचमुच आदर्श है? इस खुशी के पीछे क्या कोई छिपा हुआ दर्द है? हाँ, और सोचो, ये आदर्श परिवार दिखाने का दबाव, ट्यू ऑन्टलियंस में आपको लगता है ना कि ये परफेक्ट इमेज वाले लोग असल में कितना लड़खड़ा रहे होंगे अंदर ही अंदर। बिल्कुल। और यह छिपा हुआ अंधेरा कितनी बार ऐसा होता है कि वो सुंदर दिखने वाले मुखौटे को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। लड़के के हाल में हम यही समझ सकते हैं। उसका वर्तमान सुखद जीवन कहीं ना कहीं उसकी बीती भयावहता को ढकने का प्रयास है। और फिर अतीत कभी पूरी तरह दबता नहीं है ना। जैसे कि वो लड़की जो गर्भवती थी, जिसे उन्होंने बेरहमी से मारा। हाँ, वो लड़की। और सोचो, किसी इंसान को खत्म करना केवल एक घटना नहीं होती। उसकी यादें, उसका असर, वो कभी खत्म नहीं होता। साहित्य में इसे भूतिया अतीत कहते हैं, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा। ये वो चीज है जो खुद को बार बार दोहराती है, जैसे इंसान खुद अपने ही दिमाग का शिकार हो जाता है। और वो दबाव, उस घटना का परिणाम उस लड़के के पूरे जीवन पर असर डालता है, खासकर उसकी मानसिक स्थिति पर। आप देखेंगे कैसे वो उसके रिश्तों को, उसकी खुशी को, सभी को प्रभावित करता है। हर रात वही सपना, वही चेहरा। और ये सपना नहीं है, बल्कि वो भूतिया अतीत है जिसके बारे में हमने बात की थी। वो जिसे उन्होंने मार दिया। यह उस अनसुलझी पीड़ा का हिस्सा है जो पीछा कभी नहीं छोड़ती। हाँ, सपने अक्सर हमारे दिमाग की वो परत खोलते हैं जिसे हम दिन में छिपाने की कोशिश करते हैं। उस लड़के के मामले में मुझे लगता है ये सपने उसकी गहरी छिपी हुई अपराध बोध और डर की झलक देते हैं। ये ऐसा है जैसे उसकी अंतरात्मा उसे चैन नहीं लेने देती। हाँ, और हम जितना उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही जोर से ये डर वापस आता है। जैसे जैसे पुरानी चोट पर नए घाव पड़ जाएं। बिल्कुल। मैं एक केस के बारे में सोच रहा था जो मैंने कई साल पहले सुना था। एक आदमी जिसका खुद का अतीत इतना भारी था कि हर सपने में वही सीन, वही चेहरे। ये उसके पागलपन की हद तक चला गया। और यही चीज हम इस लड़के में भी देख रहे हैं। रुको रुको, तो जो तुम कह रहे हो वो ये कि सपने सिर्फ चेतावनी नहीं होते। वो वो हमें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सच क्या है। हाँ, अक्सर हमारे साहित्य और कहानियों में सपनों का इस्तेमाल अहम भूमिका में किया गया है, शेक्सपियर से लेकर आज की फिल्मों तक। लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ डर दिखाना नहीं होता। सपने हमें वो सच्चाई दिखाते हैं जो हमसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। वाह, कितना क्रेजी है ना। हम अपने ही सच से भागते रहते हैं, और फिर ये सपने हमें रोकने पर मजबूर कर देते हैं। और ऐसा लगता है यही उस लड़के के साथ हो रहा है। ये सपने, वो मरने वाली लड़की का चेहरा, शायद उसकी अंतरात्मा के वो हिस्से हैं जो जानती है कि वो खुशहाल फसाद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। सोचो, जब वो लड़की जो इतनी दर्दनाक मौत मरी, और फिर ये पता चलता है कि वो गर्भवती थी। यही सोच, यही तथ्य कितना गहरा झटका देता है और इस पूरी कहानी को एक और परत दे जाता है। हाँ, और यह सवाल भी उठता है कि उस बच्चे का भाग्य कैसा होता अगर वो दुनिया में आता। लेकिन अब वो लड़का जिसने यह किया, वो इन सब की यादों में कैसे फंसा होगा? ये सच्चाई जैसे उसे भीतर से काट रही हो। और फिर ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं है। मतलब, असल जिंदगी में भी कितनी बार हम, और खासकर महिलाएं और हाशिए पर डाले गए लोग, इतनी अनदेखी और बेसहारा हालत में होते हैं। बेसहारा। वो लड़की, वो भी तो वैसे ही अकेली थी। बिल्कुल। और इस कहानी का बड़ा सच यही है कि वो केवल एक किरदार नहीं थी। वो उन हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी कहानियां, जो उनके साथ घटा, वो कभी सुनी ही नहीं जाती। और शायद इसलिए उसका चेहरा उस लड़के के सपनों में बार बार उभरता है, जैसे वो बस ये मांग रही है कि उसे भूला ना जाए। हाँ, ये असामान्य नहीं है। इतिहास में हमने देखा है कि बहुत बार ऐसी छुपी हुई चीजें एक घटना के बाद सामने आती हैं। कैनेडी असैसिनेशन से लेकर, या फिर वो डरावने क्राइम केसेस जो बरसों बाद सुलझते हैं। सब कुछ जब सामने आता है तो वो बहुत गहरी छाप छोड़ता है। पर सवाल है, हम इन गहरे सच से क्या सीखते हैं? या फिर हम बस इन्हें सेंसेशनलाइज करते हैं और भूल जाते हैं? यही तो,
ऐसी कहानियां हमें इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करती हैं, और सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि एक समाज के रूप में। हमें और संवेदनशील बनना चाहिए। अगर हमने पहले इसका सामना किया होता तो शायद उस लड़की का अंत ऐसा ना होता। सच में ये कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये हमें बताती है कि कैसे हमारे छुपे सच अगर समय रहते उजागर ना किए जाएं तो वो हमें अंततः नष्ट कर देते हैं। और इस लड़के की कहानी भी यही है। उसका भूत और वो लड़की का चेहरा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो खुद इन सब का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और शायद यही बात पूरे एपिसोड का सार है, जो भी हो सच अपने तरीके से खुद को सामने लाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। ये सफर था अधूरे सच और छुपे राज के पीछे छिपे अंधेरों को समझने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें।